मौलाना, मुल्ला, मौलवी, साधु, महात्मा, पादरी जितने, चुप रहो चुप रहो, टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना, बात करने दो मुझे, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोलना बहुत ज़रूरी है। और ये पूरी वीडियो मैं कट नहीं करूँगा, मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो ये हमारी कोई थी, तो वो बोल रही हैं कि नहीं इन टॉपिक्स पे बात मत करा करो, मुझे हमेशा ये रोकती हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करनी चाहिए, या फिर ये धर्म वगैरह के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो मैं इन चीज़ों पे वैसे नहीं बोलता हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपने देखा होगा मौलाना, साधु, महात्मा, पादरी, ये जो होते हैं ये शिक्षक के टाइप के लोग, मतलब शिक्षक वैसे जो धार्मिक शिक्षा देने वाले लोग। तो ये मेरे पास में एक वीडियो है इस फ़ोन में, मैं भी अटैच कर दूंगा, आप देख लेना, है ना। इस वीडियो को मैंने देखा, आप भी ध्यान से देखिएगा और फिर इस वीडियो पे आप अपनी राय दीजिएगा। वैसे आपके सामने मैं भी देख ही लेता हूँ, अटैच भी कर दूंगा। देखिए ये वीडियो मैंने यहाँ से शुरू की है और अब मैं देखता हूँ इसको शुरू करके, है ना। ये देखिए, ये एक मौलाना टाइप व्यक्ति हैं, इनकी बातें भी सुन लीजिए आप, है ना। फिर इनकी माँ चोदता हूँ मैं, देखना आप कैसे चोदूंगा। ये देखो, लड़की है, कम उम्र की लड़की होगी, इनके पास धार्मिक शिक्षा के लिए जा रही होगी। ये देखो ये देखो, ये देख सकते हैं आप, है ना। ये देखो, खुश हो गए मुल्ला जी। इनका हुलिया, इनका पहनावा, सर पे टोपी, बड़ी हुई दाढ़ी, ये सब पता चल रहा है कि ये एक मुल्ला जी हैं, है ना। समझ गए ना। अब इनकी माँ चोदता हूँ, अब देखो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे देश में, समाज में जहाँ हम लोग रहते हैं, जीते हैं, इन लोगों को बहुत अच्छा समझा जाता है। मतलब ये मादरचोद जो होते हैं, ये हमें धर्म से जोड़ते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, ज़बरदस्ती की गांड में उंगली करते हैं ये। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, हर मौलाना, मुल्ला, मौलवी, पंडित, पुजारी, संत, महात्मा, पादरी, ये सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इस कैटेगरी से जो भी बिलोंग करता है, हमारा समाज जो है ना, उनको बहुत अच्छी नज़र से देखता है ना। लेकिन ये बहन के लंड क्या होते हैं, ये मादरचोद होते हैं। देख लो, जैसा कि ये कर रहा है, इसकी एज देखो, एज के साथ साथ ये आम आदमी होता, चलो फिर भी गलत था, छोटी सी लड़की को परेशान कर रहा है, लेकिन आम होता तो फिर भी चलो ठीक है, जो कानून के हिसाब से जो होता है वो देख लिया जाता। लेकिन यहाँ पर ये कौन है, ये एक धर्म गुरु टाइप का आदमी है, समझ रहे हैं। मतलब मजहब की शिक्षा दे रहा है, बच्चों को तालीम दे रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है उनको। और इन जैसे ही कुछ होते हैं भड़वे बहन के लंड, जो हमारे समाज में अक्सर हम लोगों को उल्टा सीधा ज्ञान चोदते हुए नजर आते हैं। और ये अपने आप में, अगर इन जैसे बहन के लोगों से कोई आम आदमी अगर बात करने जाए ना, तो बड़ा उसकी मतलब उसको बहुत परेशान कर देंगे ये, एक तरीके से देखा जाए तो। अरे तुम्हें क्या पता है, तुम क्या जानो, और भगवान क्या है, और खुदा क्या है, और तुमने क्या पढ़ा है, और तुम क्या जानते हो। और यही बहन के लंड बहरूपी है। ये देखो, ये इनके असली रूप हैं, ये इनकी असली शक्लें हैं दोस्तों। समझ रहे हैं आप बात को। इन जैसे मादरचोदों के साथ क्या किया जाना चाहिए। हालांकि मुझे कुछ लोग रोकते हैं, मेरी फैमिली से मुझे कुछ लोग रोकते हैं कि ऐसी चीज़ों पे बात नहीं करनी चाहिए, मत बोला करो, अच्छा नहीं है, लोग दुश्मन बन जाएंगे, लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को बुरा लगता है। भाई बुरा क्यों लगता है लोगों को? क्या इस सच्चाई के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए? ये जो भोसड़ी के मादरचोद, जो बहरूपिये हैं, जो ये मादरचोद इस तरह की हरकतें जो करते हैं, क्या लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहिए? और क्या इन जैसों को सम्मान पूर्वक, सम्मानजनक नज़रों से देखना चाहिए? ये बताइए। ये ऐसे मादरचोद भड़वे हर धर्म में मिल जाएंगे आपको। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इन जैसी नीच मानसिकता वाले लोगों की, जो मुल्ला मौलवी होने का ढोंग करते हैं, जो पंडित पुजारी होने का ढोंग करते हैं, और इनकी नज़र में, इनके दिमाग में सिर्फ गंदगी बसी होती है। समझ रहे हैं आप बात को? कि मतलब छोटी सी लड़की, कोई माता पिता अपने बच्चों को इनके पास इसलिए भेजता है कि वहाँ से कुछ अच्छी शिक्षा लेकर आएंगे, कुछ सीखेंगे धर्म के बारे में। और हमारे देश में चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म का इंसान भाई साहब
अपने बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही उनको धर्म से जोड़ना चाहता है। सबका विश्वास है, आस्था है, सब कुछ है। तो धर्म से जोड़ने के लिए मस्जिदों में, मदरसों में भेजा जाता है ना। अब ये पता नहीं कहाँ के हैं, ये कौन सी जगह पर हैं, क्या है। कुछ लोग जो होते हैं ऐसे पढ़ाने वाले, जो मौलवी टाइप के लोग होते हैं, उनको घर बुलाते हैं। लेकिन ये भोसड़ी के इनकी यही हरकतें हैं। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक कहानी और पढ़ी थी, पुरानी कहानी थी, मनोहर कहानियाँ की थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, यूपी के ही कोई शहर की थी। उसमें भी एक जो था मस्जिद का इमाम था, भाई साहब, इमाम, समझ रहे हैं, और उसका एक दोस्त था। तो वहाँ की एक औरत के चक्कर में आस्की में पड़ जाते हैं दोनों लोग, क्योंकि वो जो इमाम था वो उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके घर जाता था। तो भाई साहब उसको आस्की में पड़ जाते हैं, और पढ़ने के बाद में भाई साहब जो उस महिला का जो पति होता है उसका काम तमाम कर देते हैं। हालांकि गिरफ्तार होते हैं, सब कुछ होता है, पकड़े जाते हैं। मनोहर कहानियाँ की कहानी है ये। तो समझ रहे हैं आप कि मस्जिद का एक इमाम। अब ये समझिए, देखो मुसलमान भाइयों, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म के टारगेट करके कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हर धर्म के लोगों के अंदर जो ऐसे नीच लोग हैं, हर धर्म के अंदर घुसे हुए हैं, जो ऐसा बहरूपिये वाला चोला जो पहनकर बैठे हुए हैं, इनके बारे में आप लोग कब जागरूक होंगे? इन जैसों पर भरोसा करना कब छोड़ेंगे? ये भोसड़ी के तुम्हें सिखाते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम फलाना करो, तुम सही से नहीं जी रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। इनका ज्ञान कभी सुनना, कितना ज्ञान चोदते हैं ये, है ना। तो कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि इन जैसों से अपने बच्चों को दूर रखो। एजुकेशन की बात है, धर्म से जोड़ने की बात है, धार्मिक शिक्षा बच्चों को दिलानी है। जिस जगह आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहां भेजने से पहले उस जगह के बारे में, वहां के लोगों के बारे में पूरी जांच पड़ताल भाई साहब पूरी मुस्तैदी से कर लो कि सब कुछ ठीक है यहाँ पर कि नहीं। हालांकि ये सारी जांच पड़तालें करने में बड़ी मुश्किल और मशक्कत होती है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं लोगों को। तो इन सारी चीजों को पहले समझो, भांपो, उसके बाद ही अपने बच्चों को वहां भेजो। दूसरी चीज, अगर आप इन जैसे मादर चोदों को घर पर बुलाते हो, समझ रहे हो, इन जैसों को, तो जरा भी आपको लगता है कि इसकी नजर में जो गंदगी है, आदमी की आंखें जो होती है ना वो सब बता देती हैं। कभी गहराई से देखना मादर चोदों की नजरों में सब पता चल जाता है। तो अगर आपको ये लगता है कि इसकी नजर में जरा सी भी गंदगी है, लात मार के भगा दो, कोई जरूरत नहीं है इनकी इज्जत करने की। तुम्हारे आसपास के लोग, समाज जो भी है, तुम्हारे समुदाय के लोग, उनको समझा दो कि भैया हमें ऐसा लगा इसलिए हमने ऐसा किया। भाई बच्चों की जिंदगी बर्बाद करवाने से क्या मतलब है? अब इस वीडियो में देखिए ना आप, क्या दिख रहा है आपको? छोटी सी उम्र की लड़की है, किस तरह से ये भाई साहब कैसे करके ये मुल्ला जी उस लड़की के साथ ये कर रहे हैं। अब क्या पता ये एक ही लड़की है कि और भी हो। तो इन जैसे लोगों को सह देना, बढ़ावा देना अब बंद किया जाए। और भैया जो आप मुसलमान समुदाय के लोग हों तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आपसे यही बात बोल रहा हूँ। इस वीडियो को देख के मुझे बड़ा अजीब लगा, और मुझे हमेशा ही अजीब लगता है इन जैसों पे भरोसा करने से। कुछ ऐसे बहुत ही भयंकर ढोंगी हैं ये। मैं सच बताऊं कि मैं इन जैसे लोगों में बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूं, हकीकत बात तो यही है, चाहे कोई भी हो। ना तो मैं इन जैसे लोगों के कभी पास जाता हूं, ना मैंने अपने पास बुलाता हूं। इनसे मैं बहुत दूरी बनाकर रखता हूं, क्योंकि ये बहन के इनके दिमाग ही अलग चलता है ना। तो इन जैसों से दूरी बना के रखो, वही सही है। जो वाकई में जो हैं सच्चे लोग हैं, समझ तो आता है ना यार सबको, यार दिमाग सबने दिया है, थोड़ा सा सेंस लगा कर देखो, चीजें सब क्लियर होती हैं। इतना ही कहना चाहता हूं कि इन जैसे भोसड़ी वालों के साथ में क्या होना चाहिए, ये फैसला आपके ऊपर है। मुझे पता है मेरे इस वीडियो से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। पहली चीज तो ये कि ये वीडियो किसी के पास जाएगा ही नहीं, ठीक है। अगर चला भी गया तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इस मुल्ला को गाली दी, मेरे वीडियो को मात्र से 4 गालियां देखी, ये लोग भाग जाएंगे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस चीज पर गौर कोई नहीं करेगा, उस चीज को समझेगा कोई नहीं कि मैं क्या इशारा क्या कर रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने,
इन चीज़ों को समझो ना, इन चीज़ों को देखो, मेरी बात मत मानो। मैं तो बकचोद आदमी हूँ, बैठा हूँ, ज्ञान पेल रहा हूँ, कुछ भी है, सामने चीज़ तो आ रही है ना आपके, ये तो दिख रहा है ना। अब ये देखने के बाद में फैसला आपका क्या होता है वो आपको समझना है ना। मुझे पता है कि मेरे वीडियो नहीं देखेगा कोई, मैं जानता हूँ, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, क्योंकि मैं इस कैमरे से बोलता हूँ, क्योंकि ये बेचारा मेहनत करता है, मुझे रिकॉर्ड करता है, मुझे इतनी देर तक झेलता है अपने लेंस के अंदर, अपनी स्क्रीन पर, और फिर भी कुछ नहीं कहता है बेचारा। जहाँ खड़ा कर देता हूँ चुपचाप खड़ा रहता है। तो जो कुछ है मेरे लिए यही है, मैं इससे ही बातें करता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, फिर भी अगर इक्का दुक्का लोगों तक ये बात पहुंच जाए तो समझ लेना इस बात को मैं क्या बोलना चाह रहा था। और इन जैसों के अगर खिलाफ हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस मादरचोद के साथ होना क्या चाहिए। ठीक है ना मेरे दोस्तों, मिलता हूं फिर कभी। बाकी बस मैं तो ये कहता ही नहीं हूं ना, मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, कि वीडियो को लाइक करो। जो लोग हैं जिनको मेरी बात अच्छी लगती है, जो मेरी बातों से सहमत हैं, उनसे कहने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने भाई हैं। जैसा कि कुछ लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भाई लोग हैं बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो भी देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, अच्छा लगता है। फालतू के लोगों की जरूरत ही नहीं है ना, जो अपने विचार का ना हो, जो हमसे एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट ना कर पाए, तो उन जैसी भीड़ को लगाने से मतलब क्या है। आसपास वही लोग रहें जो एक दूसरों के विचार से सहमत हो। अगर मैं गाली देता हूं, मैं फन करता हूं, कॉमेडी करता हूं, गालियां देता हूं, तो वो लोगों को अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, मजा आता है उनको तो बहुत बढ़िया है। तो बस यही कहना चाहता हूं। बाकी इन जैसे मादरचोदों को सजा जरूर दीजिएगा, जो भी आप बताना चाहे बता सकते हैं। धन्यवाद।